हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूँ रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज हम लोग देखने वाले हैं इलेक्शन 2024 द कंक्लूजन सम्राट की पाठशाला। ओके, तो सम्राट की पाठशाला से ये भाई साहब एक बार कहते हैं कि हाँ कंसिस्टेंट हो जाएंगे उसके बाद फिर गायब हो जाते हैं भैया। तो चलो आज की वीडियो में क्या नया है, क्या खिचड़ी पकड़ी है, क्या मजेदार मजेदार चीजें हैं, ये देखेंगे और उसके बाद में इसके बारे में बात करेंगे। लेट्स एंजॉय दिस वीडियो। तो क्या हाल है? सो फाइनली इलेक्शन हो गए और बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि भाई चार्म तो है मोदी जी में। बात सही है। और इस बार इलेक्शन में सबसे खास बात ये रही कि इस बार के इलेक्शन से हर कोई खुश है। बीजेपी इसलिए खुश है क्योंकि उसकी सरकार बन गई। कांग्रेस इसीलिए खुश है क्योंकि पिछली बार से उनको ज्यादा सीटें मिल गई। इलेक्शन कमीशन इसलिए खुश है क्योंकि इस बार ईवीएम पे कोई आरोप नहीं लगे, वरना हर बार विपक्षी पार्टी रिजल्ट आने के बाद ईवीएम का हल्ला मचाना शुरू ईवीएम कर देती हैक है। ईवीएम के नतीजे चल रहे थे। मैं तो अपने काम में कुछ व्यस्त था। बाद में कौन नाराज शुरू हो गए। तो मैंने किसी को पूछा, यार ये तो ठीक है आंकड़े वांकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया? लेकिन इस बार कुछ ना होते हुए भी बहुत कुछ हो गया। तो आइए आज हम उसी के बारे में बात करते हैं। तो भाइयों और उनके मोहल्ले की भाभीयों, शुरू करते हैं भगवान का नाम लेके। जय भद्रकाली सरकार, जय भद्रकाली। तो इस बार का इलेक्शन जो रहा वो रहा मोदी जी वर्सेस सारे विपक्षी दल, जिनका सिर्फ एक ही मुद्दा था, मोदी जी को रोकना। बट इन रियलिटी दे ऑल नो। तुम मेरी बात को लिख के रख लो, ये अपने वीडियो में महफूज रख लो, ये नहीं रोक पाएंगे बीजेपी को। आयरनी देखो, हमारे केजरीवाल साहब पहले जिनको गालियां देते थे ना, देश के बेईमानों की लिस्ट बनाई थी। चिदम्बरम साहब, अलागिरी, जीके वासन, सलमान खुर्शीद, मायावती, मुलायम सिंह यादव, श्री प्रकाश जायसवाल कोयला घोटाले वाले, जगन मोहन रेड्डी, कपिल सिब्बल, कमलनाथ, पवन बांसल, फारूक अब्दुल्ला, नवीन जिंदल, शरद पवार अगर वो लड़ेंगे तो, ए राजा, तरुण गोगोई, राहुल गांधी। मोदी जी को हराने के चक्कर में उन्हीं के साथ हाथ पकड़ के खड़े हैं। जेब में था चिल्लर, साथ वाले किल्लर, काम करे कांड वाले, लाइफ बेड़ा थ्रिलर। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। मोस्टली इस आदमी ने अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी भाई साहब। एट द एंड उसको मिला क्या? दिल्ली की सारी सीट बीजेपी को चली गई। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गलाव में पानी आ गया। इस बार इलेक्शन में बहुत सारे वादे भी किए गए। हर कोई कुछ ना कुछ अपने लेवल पे वादे किए जा रहा था। जैसे केजरीवाल जी का वादा जो हर साल ऑलमोस्ट सेम रहता है। 5 साल के अंदर हर घर के अंदर पाइप से पानी पहुंचाएंगे। वो पाइप से ही पानी पहुंच रहा है, टैंकर जा रहा है, क्योंकि जो पानी सरकार दे रही वो तो एकदम गंदा है। पूरी दिल्ली में पानी की पाइप ना पीने लायक, ना नहाने लायक, ना धोने लायक। दिसंबर 2017 तक, यानी कि एग्जैक्टली 22 महीने के अंदर दिल्ली के हर कोने के अंदर, दिल्ली की हर कॉलोनी के अंदर, सभी घरों के अंदर पाइप से दिल्ली में पानी पहुंच जाए। देखो पहले देखो, ये है 2024 तक हम दिल्ली के हर नागरिक को 24 घंटे पानी उनकी टूटी में मुहैया कराने में बंद करो, मैं गुजारिश करता हूँ। कांग्रेस के खटाखट वाला वादा जो इस साल काफी पॉपुलर भी रहा। खटाखट हाँ सही है। पर एक्चुअली में ये चीजें कांग्रेस के लिए काम कर गई इस बार। भाई पिछली बार से ज्यादा सीटें मिल गई उनको। मेरे देश की जनता इतनी बोली है कि वो इलेक्शन होने के तुरंत बाद ही अपना खटाखट वाला पैसा लेने के लिए कांग्रेस के कार्यालय जा पहुंची। क्या बोले? वो अभी तो वो कह रहे हैं अभी है ही नहीं फॉर्म, जब मिलेगा तो मिल जाएगा। अच्छा, क्या फॉर्म है? वो फॉर्म वो नहीं, ले लो। भरा जा रहा, उनको पैसे मिलेंगे। खटाखट ले लो। वाला खटाखट वाला। जी हाँ। और 8,500 में तुम्हारा जीवन चल जाएगा, ये बता दो मुझे। गए थे वैसे ही फटाफट उनको वहाँ से भगा भी दिया गया। भैया मिल नहीं रहे और क्या, बैठे हुए हैं हम लोग।
जब सुबह तो बैठा ही रहो। चुके थे, अब कह रहे हैं कि खत्म हो गए, 12 बजे आइएगा, 12 बजे आए तो अब दौड़ा रहे हैं। कुल मिला के इस बार कांग्रेस ने लोगों का काट दिया जी खटाखट। अब देखो ये वाली स्कीम मतलब फ्री में देने वाली स्कीम एक्चुअली में काम करती है, क्योंकि इसी फ्री की चीज लेने के चक्कर में दिल्ली की जनता ने केजरीवाल जी को दिल्ली का सीएम बना दिया था। पर यहाँ एक कैच है, केजरीवाल जी ने स्टार्टिंग में एक्चुअली में वो चीजें डिलीवर करी थी, क्योंकि मैं दिल्ली में रहा था तो मुझे आज भी याद है भाई, फ्री पानी और बिजली तो उन्होंने एक्चुअली में दिया था, पर बाद में इन भाई साहब पे राजनीति का नशा चढ़ गया और ये भी औरों की तरह बर्बाद हो गए। कहाँ ये हमारे नायक फिल्म के अनिल कपूर बनने आए थे और आज इनकी हालत वेलकम के मजनू भाई से भी बदतर हो गई है। अगर आपने कमल का बटन दबाया तो मुझे दोबारा जेल जाना पड़ेगा। तो जो लोग मुझे जेल भेजना चाहते हैं, कमल दबा देना। देख कैसे कमल ही दबा रहे तो भाई ये क्या ब्लैकमेलिंग है? राहुल ये क्या भाजड़ी, क्या ब्लैकमेलिंग है? आप ना लोगों का भरोसा मत तोड़ो। हाँ ठीक है, आप आर्गुमेंट कर सकते हो कि यार हमारी सरकार तो नहीं आई है, सरकार तो बीजेपी ने बनाई है, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जहाँ जहाँ आपकी सरकार बनी है उस जगह तो आप ये सारी सुविधाएं डिलीवर कर सकते हो। इससे जनता में आपके लिए एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा कि हाँ यार इन्होंने जो बोला वो एक्चुअली में डिलीवर करा है। और अगर लोगों का इस बार कटा ना, अगली बार जनता वोट भी नहीं करेगी। जनता किसी की सगी नहीं है भाई। पर एक्चुअली प्रॉब्लम पता है कहाँ आती है कि जब तुम कोई चीज बोलो और बाद में उसको एक्सप्लेन ना कर पाओ, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है राहुल गांधी के साथ। जैसे एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी को मिटा देंगे। जब भाई से पूछा गया वो तो इंदिरा गांधी ने भी बोला था, फिर भाई गजनी बन जाता है। नेहरू चाचा ने भी बोला था एक झटके में गरीबी मिटा सकते हैं। राजीव गांधी ने लगता है ये कहाँ बोल रहे हैं। कोई नहीं कह रहा है कि गरीबी को एक झटके में मिटाया जाएगा। वाह, अभी खुद ही बोला था गरीबी को। भाई लोग ऐसे ही ने पप्पू नहीं कहते, अभी कुछ लोग आएंगे मुझे गालियां देने, मुझे पता है। ये समझ में नहीं आता कि राहुल गांधी के भाषण एक्चुअली में लिख कौन रहा है, जरा इसको सुनो। और महिलाओं के हाथ में बैंक अकाउंट में पैसा क्यों डाल रहे हैं, इसके पीछे सोच है। सबसे पहले आपको महंगाई से राहत मिलेगी, मगर असली बात ये होगी कि जैसे ही आपके जेब में पैसा आएगा, आपके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, आप उस पैसे को खर्च करो। कोई शर्ट खरीदेगा, कोई पैंट खरीदेगा, कोई मोबाइल फोन खरीदेगा, कोई साइकिल खरीदेगा, कोई मोटरसाइकिल खरीदेगा। और 8,500 माल खरीदना शुरू करोगे, वैसे ही हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी। और जैसे हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां चालू होंगी, वैसे ही हिंदुस्तान के करोड़ों बेरोजगार युवाओं को उन्हीं फैक्ट्री में रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। अरे मतलब कोई सेंस है इस बात का? फिर जब लोग आके बोलते हैं ना कि भाई हमारा पीएम मटेरियल है, तो मैं सच में एक बार सोच में पड़ जाता हूँ कि पूरी कांग्रेस में बस यही एक बंदा बचा हुआ है। मतलब कांग्रेस पार्टी है तो बहुत पुरानी, तो वो ऐसे लोगों को क्यों नहीं आगे करती है जो एक्चुअली में डिजर्विंग है। जैसे हालात अभी हैं, अगर ऐसे ही हालात चलते रहे तो जनता ने तो अपने घरों पे लिखवाना ही शुरू कर दिया। भाई एक चीज दिखाता हूँ। अंकल को किसी चीज की तगड़ी ठेस पहुंची है भाई साहब, मतलब इतनी तगड़ी ठेस है कि भाई साहब को नेम प्लेट लगवानी पड़ गई है। और इस इलेक्शन में मैंने देख भी लिया भाई, जनता किसी की सगी नहीं है। आप किसकी सरकार? हम मोदी सरकार। आप तो फोटो तो अखिलेश जी का लगाया। अंकल की स्माइल लगे, बयां कर दिया दिल की बात, जो आती आती रह गई भाई साहब। और ये हाल सिर्फ इन्हीं का नहीं है। कहाँ से आ रही है? प्रियंका को देख के आ रहे हैं। रैली से आ रहे हैं? हाँ जी, रैली से आ रहे हैं। रैली से आ रहे हैं। प्रियंका को देखिए आप? हाँ जी देखिए। देखा? हाँ जी। अच्छा, वोट आप किसको देंगे? आशीष जी, मोदी जी। मोदी जी। और भैया जनता सच में चंट हो गई है। और मैं सच बताऊं, मैं तो इस ताई के साथ हूँ। लोकसभा चुनाव में किसको देख रही हैं आप? झाड़ू, कमल या पंजा या कोई और? इस बार के लोग वोट कमल को दो ना, झाड़ू वाले को तो। मेरा नाम ही राशन कार्ड बना, तो झाड़ू वाला मोदी। भैया ताई का वोट चाहिए तो राशन कार्ड बनवाओ इनका, ऐसे नहीं देगी ताई, 4 डंडे मारेगी वो अलग। अबे जनता तो फिर भी जनता है, मान जाते हैं। अबे जब राजनेता ही एक दूसरे के सगे नहीं है भैया, तभी तो इनको विरोधी दल बोला जाता है। गठबंधन कर लेते हैं तो ये लोग ऐसी बाणी बोलते हैं। मेरे भाई अखिलेश यादव को भारी बहुमत से जिताना है। गठबंधन तोड़ने के बाद इनका ये हाल हो जाता है। कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस। बता इनकी आपस में तो बन नहीं रही और ये सारे इकट्ठे होकर देश चलाने चले आए। अबे कब तक? और जनता तो कभी एक थी ही नहीं। पहले हम लोग धर्म में बटे हुए हैं, उसके अंदर घुसोगे तो हम लोग जातियों में बट गए, उसके नीचे और जाओगे तो हम अमीर गरीब इसमें बट गए। एक होकर कभी किसी ने काम किया है? रियल में जो मुद्दे हैं उन पे कोई बात ही नहीं करता है। दुर्भाग्य है मेरे देश का, जहाँ भाई साहब एक IAS रैंक का अफसर चुनाव लड़ता है और हार जाता है, वहीं दूसरी ओर ये देश को बांटने की सोच रखने वाला
गद्दार जेल में रहते हुए इलेक्शन जीत जाता है। दुर्भाग्य है मेरे देश का, जहाँ लोग सब कुछ देखते और उसे हुए टिकट भी मिल गया, सब कुछ महसूस इलेक्शन करते लड़ने हुए का, भी जेल अनजान में बने रहते हैं। हुए। अब चाहे लोगों को बुरा लगे चाहे भला लगे, बट सच्चाई ये है कि आज के टाइम पे लोगों को मूर्ख बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि लोग आजकल आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा कर लेते हैं। क्योंकि आज की इस डिजिटल दुनिया में किसी को भी बेवकूफ बनाने में बस 2 मिनट लगते हैं, बस उसको आधा सच दिखाना है और बस काम हो गया। आज मैं आपको एक चीज बताता हूँ, उस चीज को अपने दिमाग में एकदम डाल लेना। चाहो तो इस वीडियो को सेव कर लो या ये वाला पार्ट क्लिप करके अपने पास रख लो, लेकिन ध्यान जरूर रखना मेरी बात, कभी भी किसी भी यूट्यूबर या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पर आंख बंद करके भरोसा मत करना। आई रिपीट, कभी किसी भी यूट्यूबर या कोई भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पर भरोसा मत करना। ये सब बातें बोलने के लिए उनको पैसे दिए जाते हैं, वो लोग भी नहीं जानते कि उसके बाद उसका रिएक्शन क्या होगा। आज के टाइम पे सोशल मीडिया पर किसी को बदनाम करने के लिए या फेमस करने के लिए सिर्फ एक ही वीडियो काफी होती है। और ये पॉलिटिशियन जब पूरे के पूरे मीडिया हाउस को, न्यूज चैनल्स को खरीद सकते हैं, तो ये यूट्यूबर किस खेत की मूली है। और बात आई भरोसे की, तो मैं तो आपसे साफ साफ एक बात बोलता हूँ कि आप मेरे पर भी कहीं भरोसा मत करो। अगर मैं कभी भी किसी ऐप का प्रमोशन करता हूँ तो उसे आंख बंद करके डाउनलोड मत कर लिया करो, अपना भी दिमाग यूज किया करो। भाई मुझे तो पैसे मिलते हैं वो चीज बोलने के, तो भैया अपना भी दिमाग लगाया करो। मैं ये वीडियो इलेक्शन के बाद पता है क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं ये बात इलेक्शन से पहले बोलता ना तो मुझे ना कोई टैग जरूर मिल जाता। हाँ, सही बात। देश की जनता ये तो होता। पहला भाग है बीजेपी को सपोर्ट करने वाला, उसको ऊपर टैग लगा दिया जाता है अंधभक्त का। दूसरा भाग है कांग्रेस और अदर पार्टीज का, अगर कोई उनको सपोर्ट करता है तो उनके ऊपर टैग लगा दिया जाता है चमचों का। सिमिलरली अगर कोई न्यूज चैनल बीजेपी के काम की तारीफ करता है या उसके बारे में पॉजिटिव रिव्यूज देता है तो अक्सर उसको गोदी मीडिया बोल दिया जाता है, जबकि यही सेम काम कांग्रेस के जमाने में भी होता था। तो उस वक्त लोग कहाँ थे? आज जो लोग मीडिया पे इल्जाम लगाते हैं, कांग्रेस के जमाने में वो भी वही काम करते थे। नमस्कार, मैं रविश कुमार। महंगाई को राजनीतिक रूप से समझाना आसान है, आर्थिक रूप से समझाना बहुत मुश्किल। आप क्या ये समझने के लिए तैयार हैं कि तेल कंपनियों का घाटा बढ़ रहा है तो आप महंगा डीजल खरीद सकते हैं ताकि घाटा सह रही तेल कंपनियों का कल्याण हो जाए? डीजल महंगा होगा यह सुनकर आप राजनीतिक रूप से उबल रहे हैं या आर्थिक रूप से समझदार हो गए हैं? क्यों पेट्रोल डीजल के टैक्स पर निर्भरता बढ़ती जा रही है? क्या इस वक्त सरकार के पास पैसे नहीं है? क्या इसलिए लोगों के पास जो भी पैसे हैं उसे सरकार निकाल लेने के फिराक में है? लोगों की कमाई नहीं बढ़ रही है। ये यार ये इंसान पता नहीं क्यों मुझे हर बार बदलता हुआ नजर आता है। गजब टूबीबाज आदमी। एनीवे, स्वतंत्र भारत है, लोगों को बोलने की आजादी है, कुछ भी बोल सकते हैं लोग। तो अब बात करते हैं बीजेपी की। तो इस बार बीजेपी उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाई जैसे वो लोग सोच रहे थे। कारण वो हम बताएंगे। पहला कारण ओवर कॉन्फिडेंस। इनको लगता था कि मोदी के नाम पे अगर किसी भी गधे घोड़े को भी हम खड़ा कर दें तो वो भी जीत जाएगा। पर इस बार ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि हर बार जनता से मोदी जी के नाम पर वोट नहीं देगी। आपको अपने क्षेत्र में जाना होगा, वहाँ जाकर लोगों से मिलना होगा। पर बहुत से ऐसे कैंडिडेट थे जो प्रचार ही करने नहीं गए। लोगों से मिलना तो बहुत दूर की बात है। तो ये चीज इस बार बीजेपी को बैकफायर कर गई। दूसरा मुद्दा, दुश्मन को कमजोर समझना। बीजेपी को इस बार लगा कि सामने वाले तो बेवकूफ हैं, पर वो इस बात को भूल गए कि वो लोग भी सेम प्रोफेशन में ही हैं। तो जितना बीजेपी ने अपना प्रचार नहीं किया, उससे ज्यादा विपक्षी दलों ने उसको बदनाम कर दिया, जो इस बार कम सीट का कारण बन गई। तीसरा मुद्दा, जनता से कनेक्ट ही ना कर पाना। इस बार बीजेपी जनता से कनेक्ट ही नहीं कर पाई। जहाँ एक तरफ दूसरी राजनीतिक पार्टियां जनता तक अपनी बात पहुँचाने में सफल रही, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वो युवाओं की नौकरी का मुद्दा हो, चाहे वो संविधान बदलने की बात कही गई हो, विपक्षी दल से जो बन पड़ा वो करने में वो लोग पीछे नहीं हटे। पर बीजेपी इन चीजों को नजरअंदाज कर गई, जो चीज इस बार इनको बैकफायर कर गई। चौथा मुद्दा, अपनों पे भरोसा ही ना करना। सुनने में आया था कि योगी आदित्यनाथ ने यूपी के इलेक्शंस के लिए कुछ कैंडिडेट सजेस्ट किए थे, पर पार्टी ने उन सब नामों को नजरअंदाज कर दिया और योगी जी को कॉर्नर करने की कोशिश भी की गई। और रिजल्ट आपके सामने। अरे अयोध्या जैसी जगह से जहाँ पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा काम हुआ, वहाँ से ये लोग हार गए यार। और आपको एक बात बताऊं, अयोध्या का तो सच में मुझे बुरा लगा। यूपी वालों से ऐसी उम्मीद थी नहीं। गद्दारी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गद्दारी को इंग्लिश में उत्तर प्रदेश। सही बोला। लोगों ने विकास के आधार पर तो वोट किया ही नहीं, जाति धर्म इन सबको मुद्दा बनाया गया और इसी के आधार पर वोटिंग हुई है। मेरे हिसाब से ये गलत है। भाई मेरा ना सिंपल सा हिसाब है, अगर आप मेरे क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हो तो चाहे आप किसी भी पार्टी से हो, किसी भी जाति धर्म से हो, मुझे कुछ लेना देना नहीं होगा, मेरा वोट आपको जाएगा। और ये वाले रील देख के ना मुझे सच में दुख हुआ। उत्तर प्रदेश में एक जिला है रामपुर, उसके एक गाँव में पोलिंग बूथ पर जहाँ 100% मुस्लिम मतदाता है, टोटल वोटिंग हुई है वहाँ पे 2322। उस गांव में 532 घर दिए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत।
इस पोलिंग बूथ पर भाजपा को एक भी वोट नहीं मिला। I mean सीरियसली, मतलब जो आदमी बिना भेदभाव करे तुम्हारे लिए काम करे जा रहा है, हर महीने खाने के लिए तुम्हें राशन मिल रहा है, बिना भेदभाव के रहने के लिए घर दे दिया, आयुष्मान कार्ड से मुफ्त में इलाज हो रहा है, अगर आप लोगों के लिए ये अच्छा काम नहीं है तो फिर अच्छा काम की डेफिनेशन क्या होती है मुझे नहीं समझ में आती है। अच्छा काम से वही डेफिनेशन होती है कि तलाक तलाक बोल के और लात मार के जब पहुंच गए निकाल देता था ना, वो अच्छा काम था। मिल गए जी, वो वही अच्छा करता है। ये खटाखट वाला अच्छा था, यही अच्छा था, इनके लिए अच्छा काम यही है। अयोध्या से ना पूरा देश नाराज है। किसी को सच बताऊं, ऐसी उम्मीद थी नहीं कि अयोध्या वाले ऐसा कांड कर देंगे। अब भैया न्यूटन का लॉ है, एक्शन का रिएक्शन तो होगा ही होगा। अब अयोध्या वालों ने इतना प्यार दिखाया है तो हम भी सोच रहे हैं दिखा ही दें। अब दर्शन तो करने जाएंगे, लेकिन धूप, अगरबत्ती, फूल, माला, प्रसाद अपने यहाँ से लेकर जाएंगे, वहाँ आकर एक भी नहीं खरीदेंगे, ठीक ना? लोगों का गुस्सा अब खुलेआम वहाँ दिखने लगा है। यारे देख लो, कुछ भीड़ नहीं है अयोध्या के मेन गेट। ऐसा चुनाव के बाद में पहली बार देखा जा रहा है जब से मंदिर बनी, कोनो भीड़ नहीं। मेन गेट पे जौने तरफ हम चल रहा हैं, यही तरफ चल नहीं सकते रहो, वही तरफ जाते जिधर वही रिक्शा खड़ा है, तो देख लो कुछ भीड़ नहीं। हम लोग 500-800 कमाते थे, 200-250 रुपए भी मुश्किल हो रहा है। 4 नहीं बस 2 ही दिन में हुआ है जो है। पब्लिक नहीं आ रहे, कमाई भी चला गया। अबे यूपी वालों पे लोग अब भरोसा नहीं कर रहे यार। मैं हमेशा इनसिक्योर रहता हूँ कि रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालने के बाद अगर लड़की लॉयल ना निकले तो। तुम चिंता मत करो, मैं बहुत लॉयल हूँ। वैसे मम्मी पूछ रही थी तुम्हारा होम टाउन कहाँ है? उत्तर प्रदेश। कसम से यार शर्म आ रही है। देने के चक्कर में ईंटें उठा ले रहे हैं, उनका तो दिल दुखेगा ही। भाई वोट देने गया था। हाँ भाई अभी देख के आया, ये देख। किसको दिया, कांग्रेस या बीजेपी को? बीजेपी को। ये कैसे दोस्त हैं बे? अबे गलत जवाब देने पे ये तो खोपड़ी खोलने वाले थे। मोदी जी लोगों के रोम रोम में बस गए भाई साहब। जब तक उनको मनचाहा जवाब नहीं मिलता वो रुक नहीं रहे। चलिए पता करते हैं BTS या ब्लैक पिंक। BTS की ब्लैक पिंक। BTS, ब्लैक पिंक, बीजेपी। बताओ, छोरी के गाल लाल कर दिए, ये कोई बात है? बाकी सबको बहुत बहुत मुबारक, सबने मेहनत की और उसका फल लोगों को मिला। समय बदलता है, आज सत्ता में बीजेपी है, कल कोई और आएगा, लेकिन मेन बात जो है वो ये है, सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक मारो, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो यार, उसके बगल में जो बेल का निशान है उसे दबाकर और सेलेक्ट कर लेना। आप चाहें तो हमको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। बाकी हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज योर बॉय द सम्राट शुक्ला, ओवर एंड आउट। यार बहुत अच्छी बात कही है ऐसे यार, बहुत अच्छी बात कही है सच में सम्राट भाई ने। और अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात, उनकी तो मेरे ख्याल से उनकी बात यार सबके ही दिमाग में छपी होगी। हाँ, जो थोड़े से गंवार हैं उनके दिमाग में शायद ना घुसी हो, लेकिन भाई जो दिमाग वाले इंसान हैं, जो वाकई जिन्हें दिखेगा कुछ काम, ठीक है, वो तो इस बात को याद ही रखेंगे हमेशा कि देश हमेशा लोकतंत्र से चलता है, ठीक है, हमेशा ही उसका लोकतंत्र बना रहना चाहिए। अच्छा, मैं भी वीडियोस वगैरह देख रही थी, न्यूज़ चैनल्स देख रही थी और भी कई सारे, तो जो भी चीज़ें देख रही उसमें वाकई सच्ची बताऊं तो मेरा बड़ा, जब 22 जनवरी को उद्घाटन हुआ था राम मंदिर का, ठीक है, प्राण प्रतिष्ठा हुई थी रामलला की, तो मेरी आंख में जितने आंसू थे ना, शायद उससे पहले कभी नहीं आए होंगे इतने आंसू, ठीक है, कि इतने खुशी के आंसू, दुख के नहीं, इतने खुशी के आंसू। लेकिन फिर उसके बाद जब अयोध्या का रिजल्ट आया है ना इलेक्शंस का, मैं सोच नहीं सकती थी कि भाई क्या मतलब बोलूं, क्या रिएक्शन होना चाहिए मेरा। अच्छा चलो, ये बात तो रही अपनी नाराजगी की, वो तो पर्सनल अपनी नाराजगी है, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि जैसा कि वहाँ के लोग कह रहे हैं कि हम इस वजह से हार गए, कैंडिडेट अच्छा नहीं था इसलिए हार गए, कैंडिडेट कभी मुंह दिखाने नहीं आया इसलिए मतलब हमने हरवा दिया, ठीक, सब कुछ सही है तुम्हारा, वो नहीं आए, ठीक,
वो तुम्हारे पास नहीं आए, तुमसे मिलने नहीं आए, ये चीज गलत है, ऑब्वियसली गलत है। बट एक बात बताओ, क्या मतलब सरकार जो थी वो बिना कैंडिडेट के ही अयोध्या का पूरा विकास कर रही थी? विकास करने में कुछ तो हाथ होगा उनका, कुछ तो हाथ होगा। कैसे मतलब जो सरकार होती है अपना काम किसी के द्वारा ही तो कराएगी, किसी एक पर्टिकुलर जगह पे, तो वो कैसे हो रहा था? ये इतना विकास, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाना, हॉस्पिटल्स, मॉल्स खुल जाना, सड़कें इतनी बढ़िया हो जाना, एयरपोर्ट बनना, ठीक है, और मतलब कायाकल्प हो जाना अयोध्या का, जहां हम लोग कुछ सालों पहले अयोध्या कोई जाने का नाम भी नहीं लेता था, कोई अयोध्या के बारे में बात भी नहीं करता था, क्योंकि विवादास्पद ये जगह थी, ठीक है, बहुत विवादों से घिरी हुई जगह थी। वहां इस बार सबसे ज्यादा टूरिस्ट आए, सबसे ज्यादा इकोनॉमी अयोध्या से बनी, ठीक है। वहां पे डेवलपमेंट कैसे हो गया बिना किसी कैंडिडेट के? वो तुम्हें मुंह दिखाने नहीं आए, ठीक है, तुमने सिर्फ जाति देखी, तुमने सिर्फ धर्म देखा, तुमने ये देख लिया कि हाँ जाति धर्म के नाम पे बांटने वाला, तुम्हें अपना आरक्षण प्यारा था, ठीक है, इसलिए तुमने विकास को ठोकर मार दी। अब हो तो रहा है विकास, सब बहिष्कार कर रहे हैं, वहां दुकानें सारी भरी पड़ी हैं, मिठाइयां खराब हो रही हैं, जितने भी लोग हैं सब परेशान हैं, जो व्यापारी हैं सब परेशान। मतलब इतने इलॉजिकल इन लोगों ने रीजंस दिए हैं कि हाँ हमने इस वजह से वोट नहीं किया। और सच बताऊं यार, यूपी में रहकर आज मुझे शर्म आ रही है कि भले ही मैंने वोट दिया हो, ठीक है, भले ही मैंने वोट दिया हो, लेकिन कुछ चंद लोगों के, चंद नहीं, कुछ लोगों की, बहुत सारे लोगों की मेंटालिटी की, उनकी वो वही जाति और ये वो, बस एक किसी ने झुंझुना पकड़ा दिया कि हाँ संविधान में चेंज हो जाएगा, तुम्हारा आरक्षण खत्म हो जाएगा, तुम्हें खटाखट 8,500 रुपए मिल जाएंगे। कहां से देगा 8,500 रुपए? ये देश में कितनी जनसंख्या है? 140 करोड़ से ऊपर की, ठीक है, 140 करोड़ से ऊपर की, उसमें महिलाएं कितनी होंगी? कम से कम मान लो आधी जनसंख्या, तुम 65 करोड़ मान लो, ठीक। अब इसको जरा भाग करो, गुणा भाग, जो भी गणित में जो भी आगे हूं वो महाशय, इसको जरा अपना गणित लगा के ये पता करो कि इतनी सारी महिलाओं को अगर वो एक साथ खटाखट रुपए देने लगे, 8,500 रुपए, तब हमारे देश की जीडीपी का क्या होगा? तब हम ये कहां से लाएंगे वो पैसा? राजकोष से, राजकोष से लाएंगे वो पैसा। और क्यों देना है फ्री में हर चीज? मुझे ये चीज ये बता दो कि फ्री में हर चीज क्यों देनी है? वो फ्री में दिल्ली में बिजली पानी मिल तो रहा है, बिजली का बिल भी आ रहा है, जो फ्री वाली बिजली, ठीक है, उसका बिल भी आ रहा है, पानी ऐसा आ रहा है कि ना उसमें इंसान पी सकता है, ना उसे नहा सकता है, ना उससे कोई काम कर सकता है, उसमें मिट्टी गंदा पानी आ रहा है। और ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, तुम न्यूज देख लो और तुम लोगों के रिएक्शन, पब्लिक रिएक्शंस देखो, न्यूज चैनल्स की मत सुनो भले, लेकिन पब्लिक रिएक्शंस तो देखो भाई। लोग तो झूठ नहीं बोलेंगे, वो खुद कह रहे हैं कि हाँ हमारे घर में ऐसा पानी आ रहा है, हम तो खरीद खरीद के पानी यूज कर रहे हैं। ये विकास है? इसे विकास कहेंगे? जो असली विकास हुआ है वो तो किसी को नजर नहीं आ रहा, अंधे हो गए हैं सबके सब। खैर यार देखो, तुम मुझे अंधभक्त कहो, ठीक है, चाहे तुम मुझे ये कह लो कि हाँ ये तो बस एक तरफा वो गिनाए जा रही या एक तरफा वो करे जा रही, तो भाई मुझे ये 10 साल का जो प्रोग्रेस है वो दिखा है, ठीक है, वो प्रोग्रेस मुझे दिखी है। हमारी जीडीपी कहाँ से कहाँ तक पहुंच गई है वो मुझे दिखी है, ठीक। लेकिन पिछले और 70 सालों से 55 सालों से जो भी हो रहा था, ठीक, वो उसमें कितना विकास हुआ है वो भी, उसके बारे में भी पढ़ा है, पढ़ लो, थोड़ा सा आंकड़े देख लो, उसके बाद कह लेना। खैर यार मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।